हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण। मैं अभिषेक दादीज आरओ मेडिकल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए फिर से लेके आया हूं एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो प्रैक्टिकल से बिलोंग करता है। लगभग सभी मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स ने अपनी प्रैक्टिस लाइफ में इसको देखा होगा, इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन शायद हो सकता है आप इसके बारे में उतना डीपली नॉलेज नहीं रखते हैं। तो आज इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग आपके सामने लेके आए हैं ताकि उसके बारे में आप बहुत गहनता से, बहुत डीपली उसको समझ पाएं। तो आज ये डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को देख के आप लोग समझ गए होंगे आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है इंट्राकेथ, जिसको हम लोग कैथी भी कहते हैं और जिसको हम लोग आईवी कैनुला भी कहते हैं। ये अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों के अनुसार अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो हम इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जो डिस्कशन करेंगे वो बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की। तो आईवी कैनुला का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। यहाँ आईवी कैनुला में जो फर्स्ट आई आता है इसका मतलब हम लोग लेते हैं इंट्राकेथ से। जो वी आता है इसका मतलब हम लोग लेते हैं वीनस से। और जो कैनुला है इस वर्ड का मीन हम लेते हैं कैनाल, पाइप से। तो टोटली अगर हम बात करें तो आईवी कैनुला को जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं इंट्रावेनस कैनुला। ठीक है। तो आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर क्या क्या रहने वाला है, किन किन चीज़ों पे हम बात करेंगे, वो जो टॉपिक के अंदर सब पॉइंट्स रहने वाले हैं, वो हमारे टॉपिक्स जो सब पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करने वाले हैं, वो हमारे सब पॉइंट्स रहने वाले हैं। कैनुला का इंसर्शन एंगल, कैनुला को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है, उसका एंगल क्या होता है, उसकी टेक्निक क्या होती है ना। देन हम बात करेंगे उसके कलर की, फिर हम बात करेंगे साइज की, देन हम डिस्कस करेंगे डायामीटर का, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्लो रेट की। फिर जो हम बात करेंगे आईवी कैनुला के बारे में वो होगा उसका उपयोग, कहाँ कहाँ हम इसका उपयोग करते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे आईवी कैनुला के पार्ट्स के बारे में। यानी कि आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत डीपली और विस्तार से बात करने वाले हैं। ध्यान से इस टॉपिक को देखना है। यह आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ क्वेश्चन या प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है जिसपे कई तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले हमारा जो सब पॉइंट रहने वाला है वो है इंसर्शन एंगल। क्या? इंसर्शन एंगल। किस एंगल के साथ हम इंट्राकेथ को इंसर्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, वेन में। तो हमारा जो सामान्य इंसर्शन एंगल जो रहता है जनरल वेन के लिए, सुपरफिशियल वेन के लिए, वो होता है 10 से 30 डिग्री का। कितना? 10 to 30 डिग्री का, अगर वैन सुपरफिशियल है तब। अगर वैन डीप है यानी बहुत अंदर की तरफ वैन है और उसमें हमें कैनुला इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये एंगल हमारा थोड़ा सा बढ़ जाता है। तब ये एंगल हो सकता है हमारा 30 से 45 डिग्री तक का भी। अब बात करेंगे इसकी इंसर्शन टेक्निक की। तो इंट्राकेथ को जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, कैनुला हमारा जो है यहाँ इंसर्ट करते हुए एक डायग्राम बना हुआ है। कैनुला को हम सबसे पहले जब इंसर्ट करते हैं तो ये जो टिप रहने वाली है, नीडल टिप है ना, ये जब हम वैन में इंसर्ट करते हैं तो हमारा जो एंगल होता है वो 10 to 45 के बीच में, अकॉर्डिंग टू वैन और लगाने की अलग अलग आदमी के अपनी टेक्निक पे निर्भर करता है। तो उतना एंगल यहाँ हम लोगों का स्किन से रहता है। ठीक है। एक बार जब हमारा इंट्राकेथ वैन के अंदर इंसर्ट हो गया, उसकी जो टिप है, प्रारंभिक टिप जो है वो आईवी लाइन के या वीन वैन के अंदर इंसर्ट हो गई, तब हम क्या करते हैं, यहां चेक करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लश बैक चैम्बर। इसके अंदर अगर हमारा ब्लड आया है यानी कि हमारा इंट्राकेथ क्या है, सही है, देन हम लोग क्या करते हैं, स्लाइटली नीडल को बैकवर्ड खींचते हुए आईवी कैनुला को स्लाइटली वैन के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। तो ये हमारी हो गई टेक्निक, इंसर्शन टेक्निक। अब हम टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए बात करेंगे
पर्पज की, आईवी कैनुला को इंसर्ट करने का हमारा जो पर्पज रहने वाला है वो पर्पज क्या हो सकता है। ठीक है, सामान्यतः आप लोग जानते होंगे, फिर भी इस पे हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। जो हमारा आईवी इंसर्शन कैनुला का जो पर्पज रहने वाला है वो रहता है, मेनली जो मोटिव है वो रहता है आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। ठीक है, देन जो होता है वो होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, इसके बाद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और सैंपल कलेक्शन के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आईवी कैनुला का उपयोग करते हैं। टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए हमारा जो सबसे पहला कैनुला रहने वाला है वो रहने वाला है 14 गेज का कैनुला, जिसका जो आप देख रहे हैं डायग्राम में देख के आप लोग मोस्ट प्रोबेबली समझ गए होंगे। इसका जो कलर रहता है वो कलर रहता है इसका ऑरेंज, ये कलर इन ऑरेंज होता है। इसका जो एक्सटर्नल डायामीटर जो रहता है वो रहता है 2.1 mm का। कितना? 2.1 mm का। अगर बात करें इसके लेंथ की, ये इसकी लेंथ हो गई टिप से लेके ब्रूस तक की, तो ये जो लेंथ रहने वाली है ये होती है 45 mm। कितनी? 45 mm। अगर बात करें इसके फ्लो रेट की, तो इसकी जो फ्लो रेट होती है वो होती है 270 ml पर मिनट की। कितनी? 270 ml पर मिनट, यानी कि ये 270 ml एक मिनट में ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है आईवी फ्लूइड को। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वो उपयोग जनरली ट्रोमा के केसेस में या फिर मेजर सर्जरी के केस में किया जाता है। ये रेयरली यूज होने वाला इंट्राकेथ है, बहुत से बच्चों ने तो देखा भी नहीं होगा। दूसरा इसका जो मोटिव रहता है इंसर्शन का वो रहता है रैपिड फ्लूइड ट्रांसफर का, और देन होता है रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत कम यूज होता है। इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो कैनुला रहेगा हमारा 16 गेज का, जिसका कलर जो है वो ग्रे इन कलर होता है। और अगर बात करें इसके डायमीटर की, एक्सटर्नल डायमीटर जो है वो रहता है 1.8 mm। अब आप कहेंगे एक्सटर्नल डायामीटर से मींस क्या हुआ, तो ये इसका एक्सटर्नल डायामीटर है, बाहर वाली जो नीडल के बाहर वाली जो कवरिंग है इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं। यानी कि ये जो मोटाई है ना, ये जो मोटाई रहने वाली है वो हमारा हो गया डायमीटर। तो ये जो डायमीटर है ये होता है 1.8 mm। और इसकी लेंथ की अगर बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी होती है? 45 mm। कितना? 45 mm, राइट, मिलीमीटर में। अगर इसके फ्लो रेट की हम लोग बात करेंगे तो फ्लो रेट जो इसका है वो होता है 180 ml पर मिनट, यानी कि 180 ml फ्लूइड का ट्रांसफर ह्यूमन बॉडी में एक मिनट में कर सकता है। अगर उपयोग की हम लोग बात करें तो इसका भी जो मेजर उपयोग जो है वो होता है ट्रोमा केसेस में और मेजर सर्जरी के केस में। ये भी बहुत कम यूज किया जाने वाला इंट्राकेथ है, शायद इसको भी आप लोगों ने बहुत लिमिटेड लोगों ने इसको देखा होगा। सेकंड जो इसका मोटिव रहता है वो रहता है रैपिड फ्लूइड ट्रांसफर के लिए, देन रैपिड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। ये इसके उद्देश्य रहते हैं, उपयोग हम लोग अगर कहें तो। इसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं 18 गेज के कैनुला की। ये कैनुला जनरली आपने अपनी आम हॉस्पिटल प्रैक्टिस में जरूर देखा होगा। ये होता है ग्रीन कलर का। कैसा? ग्रीन कलर का। अगर बात करें इसके डायमीटर की, मोटाई की, तो वो मोटाई होती है 1.3 mm। और अगर इसके लेंथ की बात करें तो इसकी भी लेंथ जो है वो होती है 45 mm। यानी कि 14 गेज का कैनुला, 16 गेज का कैनुला और 18 गेज का कैनुला, इनकी लेंथ जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है। इनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कहां आता है? इनकी डिफरेंस आता है डायमीटर में और फ्लो रेट में। तो यहां इसकी जो फ्लो रेट रहने वाली है 18 गेज के कैनुला की, वो फ्लो रेट रहती है 90 ml पर मिनट। कितना? 90 ml पर मिनट, यानी कि ये मात्र 90 ml फ्लूइड ट्रांसफर जो है वो एक मिनट में बॉडी में कर सकता है। अगर इसके उपयोग की हम लोग बात करें तो मोस्ट कॉमन उपयोग इसका जो हॉस्पिटल लाइफ में आप देखेंगे वो जनरल उपयोग और कॉमनली यूज किया जाता है, वो किया जाता है ट्रोमा के केसेस में और मेजर सर्जरी के केस में। मोस्ट प्रोबेबली यही इंट्राकेथ आपको देखने में मिलेगा। इससे कम गेज के जो 16 और 14 गेज के जो कैनुलाज है वो रेयरली उपयोग होते हैं। सेकंड जो इसका उद्देश्य रहता है, यूज जो रहता है, वो रहता है लार्ज वॉल्यूम
फ्लूइड ट्रांसफर या रिप्लेसमेंट आपको करना है या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको करना है, तो उसके लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा कैनुला रहने वाला है वो है 20 गेज का कैनुला। इसकी अगर डायमीटर की हम लोग बात करें तो ये डायमीटर होता है 1.1 mm के करीब। लेंथ जो होती है वो होती है 32 mm। कितनी? 32 mm। आपने नोटिस किया होगा बाकी तीनों कैनुलास से इसकी लेंथ क्या हो गई है? ये जो लेंथ है इसकी वो क्या हो गई है? घट गई है। ठीक है ना। अगर बात करें इसके फ्लो रेट की तो इसका जो फ्लो रेट है वो होता है 60 ml। कितना? 60 ml पर मिनट, यानी कि ये 60 ml फ्लूइड ट्रांसफर जो है ह्यूमन बॉडी में 1 मिनट के अंदर कर सकता है। और इस कैनुला का जो उपयोग है वो हॉस्पिटल में, प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग देख रहे होंगे, जानते भी हैं, सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला कैनुला है। इसीलिए इसको हम लोग जो एक और नाम से संबोधित करते हैं वो हमारा नाम होता है, जो इसको हम लोग संबोधित करते हैं या बोलते हैं जनरली, तो वो कहलाता है यूनिवर्सल कैनुला। इसको हम लोग यूनिवर्सल कैनुला भी बोलते हैं क्योंकि ये जो है सबसे ज्यादा हॉस्पिटल प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग किया जाने वाला कैनुला है। अब इसका जो रूटीन उपयोग हम लोग करते हैं, कहां कहां इसका यूज होता है, तो वो बहुत सामान्यतः हम लोग इसका उपयोग करते हैं रूटीन आईवी फ्लूइड के लिए और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हमारा जो नेक्स्ट कैनुला रहने वाला है वो है हमारा 22 गेज का कैनुला। इसको देखकर आप कलर भी इसका देख पा रहे होंगे। ये कलर में होता है ब्लू। कैसा होता है? ब्लू होता है कलर में। और अगर बात करें इसके एक्सटर्नल डायमीटर की, ठीक है ना, तो ये होता है 0.9 mm, यानी कि इसका डायमीटर कम हुआ है। देन इसकी लेंथ जो है वो होती है 25 mm, यानी इसकी लेंथ भी कम हुई है। और फिर बात करें फ्लो रेट की तो इसकी फ्लो रेट जो होती है वो होती है 36 ml पर मिनट। कितनी? 36 ml पर मिनट। अब इसको लगाने का जो उद्देश्य है अगर उसका हम बात करें तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन किसमें किया जाता है? तो इसका मोस्ट कॉमन उपयोग जो है वो ज्यादातर जो किया जाता है, मैक्सिमम यूज जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप में होता है, और वो ग्रुप है इल्डर एज ग्रुप, यानी कि वृद्ध लोगों में या फिर महिलाओं में इसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? अगर इस पे हम लोग बात करें तो इसलिए किया जाता है कि इनकी एक जो वेंस है वो होती है स्मॉल या फिर जिगजैग, यानी कि स्मॉल वेंस अगर है और जिगजैग वेन है जो कि इन दोनों ग्रुप्स में होती है, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग उस एज ग्रुप में ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो इंट्राकेथ है हमारा 24 गेज का इंट्राकेथ या कैनुला। इसका जो डायामीटर रहने वाला है वो डायामीटर होता है 0.7 mm के करीब। अगर बात करें इसके लेंथ की तो ये होती है 19 mm। और अगर हम लोग इसके फ्लो रेट की बात करें तो इसका जो फ्लो रेट होता है वो होता है 20 ml पर मिनट, यानी कि मात्र 20 ml फ्लूइड ट्रांसफर जो है ये 1 मिनट में करता है। इस इंट्राकेथ का कलर जो है वो येलो होता है और इसको देख के आप लोग समझ पा रहे होंगे ये इंट्राकेथ बहुत से लोगों ने, जिन्होंने पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में काम किया है, वो लोग समझ रहे होंगे कि इस इंट्राकेथ का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? पीडियाट्रिक वार्ड्स में ज़्यादा करते हैं। तो इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो होता है नियोनेंट नवजात बच्चों में, इन्फेंट्स में और टॉडलर एज ग्रुप के बच्चों में। इसके बाद जो सेकंड जो उपयोग है हम लोग जो इसका उद्देश्य है उपयोग करने का, वो हमारा कॉमन उद्देश्य है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और फ्लूइड इन्फ्यूजन के लिए, यानी फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। छोटे बच्चों में जो कि नियोनेंट बेबीज है, यानी कि नवजात बच्चे हैं, उस एज ग्रुप से लेके टॉडलर एज तक हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसके बाद जो हमारा इंट्राकेथ रहने वाला है वो है 26 गेज का इंट्राकेथ। अगर इसके डायमीटर की हम लोग बात करें तो ये रहता है 0.6 mm के करीब। अगर बात करें इसके लेंथ की तो ये लेंथ रहती है 19 mm मिलीमीटर। और अगर इसके फ्लो रेट की हम लोग बात करें तो ये रहता है मात्र 13 ml पर मिनट, यानी कि इसका जो फ्लो रेट है वो बहुत कम होता है और इसीलिए ये सबसे कम यूज किया जाने वाला, रेयरली यूज किया जाने वाला इंट्राकेथ है। इसको भी कम यूज किया जाता है, उसका रीजन जो बेसिकली आप देख के समझ पा रहे होंगे,
इसका डायमीटर व्यास जो है बहुत कम होता है, इसीलिए ये बहुत लिमिटेड मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ही फ्लूइड जो है ट्रांसफर कर सकता है। और इसीलिए इसको जो इसको यूज करने का उद्देश्य है वो पूरा नहीं हो पाता, यानी कि उतना क्वांटिटी में फ्लूइड या मेडिसिन हम लोग इंजेक्ट नहीं कर पाते हैं जितना हम लोगों को करना है। इसीलिए इसको रेयरली उपयोग किया जाता है मजबूरीवश, जब ऐसी परिस्थितियां हो, जब एक्सट्रीमली स्मॉल वेंस का केस हो, है ना, छोटा बच्चा है, उसकी वेंस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्मॉल है और हम लोग कोई भी तरह का कैनुला उसमें इंसर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में हम इसका उपयोग करते हैं। ये कलर में जो है वो होता है पर्पल। कैसा होता है? पर्पल होता है कलर में। अभी आप लोगों ने अलग अलग टाइप्स के कैनुलाज पढ़े, 14 गेज से लेके 26 गेज तक के कैनुलाज के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। एक चीज आप सभी कैनुला के अंदर आप लोगों ने नोटिस की होगी, सबका डायमीटर, लेंथ या फ्लो रेट वो जो है बदल रही थी सबकी, है ना। और उसके दौरान एक जो मेन पॉइंट जो था जिस पे हम लोगों को कंसंट्रेट करना है, वो कंसंट्रेट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर हम 14 गेज के कैनुला से 26 गेज के कैनुला की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारे कैनुला का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है, यानी बढ़ता है अगर कैनुला के गेज की साइज, तो क्या होगा, है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्रिएट होता है कि अगर हम 26 गेज से कैनुला से हम लोग 14 गेज की कैनुला की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा गेज जो है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो इन दोनों चीजों को हम लोग यहां क्लियर करते हैं। हमारा जो सबसे पहला कैनुला था वो था 14 गेज का, देन 16 गेज का, उसके बाद 18 गेज का, 20 गेज का, 22 गेज का, 24 गेज का और 26 गेज का। ठीक है, इन्हीं कैनुला के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो अब यहां बात करेंगे जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था याद रखने वाला, और ये लाइफ लॉन्ग आपको प्रैक्टिस में काम आने वाली चीज है जो मैं बता रहा हूं, इसीलिए इसको बहुत गौर से ध्यान से देखना है। अगर हम 14 गेज के कैनुला से 14 गेज के कैनुला से हम लोग जो है, अगर हम 14 गेज के कैनुला से 26 गेज के कैनुला की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि गेज हमारा बढ़ता जाता है, तो क्या होगा? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग अगर इसके बारे में आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप लोग जान रहे होंगे, और मैं भी आपको ये क्लियर कर देता हूं कि 14 गेज से 26 गेज की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो हमारा, आपने नोटिस किया होगा, कैनुला का जो डायमीटर है और जो फ्लो रेट है वो क्या है? कम होती है। क्या होती है? कम हुई, डिक्रीज हुई है। क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। यानी कि अगर हम कहें सिंपल भाषा में, 14 गेज से 26 गेज की तरफ अगर हमारा कैनुला का गेज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारे कैनुला का डायमीटर कम होता जा रहा है, फ्लो रेट कम होती जा रही है, यानी कि फ्लूइड ट्रांसफर कैपेसिटी जो है कैनुला की वो क्या हो गई? कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब अगर हम लोग इसके अपोजिट बात करें, अगर हम 26 गेज के कैनुला से 14 गेज के कैनुला की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमारा गेज कम होता जा रहा है, तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे? तो हम लोग नोटिस करेंगे कि हमारा जो कैनुला का डायमीटर है वो और इसका फ्लो रेट, वो फ्लो रेट क्या है? अनुपात में, यानी कि कैनुला की 26 से 14 की तरफ जाने वाली रेंज में, कम होती रेंज में क्या होगा? बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बोलें तो 26 गेज के कैनुला से हम 14 गेज के कैनुला की तरफ अगर शिफ्ट करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो हमारा कैनुला का जो डायमीटर है और जो फ्लो रेट है वो बढ़ेगी। इट मींस उसकी फ्लूइड ट्रांसफर कैपेसिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से नोटिस करना है, महत्वपूर्ण चीज है। अब बात करते हैं कैनुला के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको डायग्राम में आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो टिप है, इसको हम लोग बोलते हैं नीडल, और ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। कैसी होती है? स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इसके बाद अगर बात करें इस आउटर कवरिंग की, है ना,
तो इस आउटर कवरिंग को हम लोग बोलते हैं कैथेटर। नीडल के चारों तरफ एक कवरिंग रहता है, पाइप नुमा स्ट्रक्चर जो रहती है उसको हम लोग बोलते हैं कैथेटर। अगर इसके बाद हम बात करें तो तीसरा पोर्शन हमारा जो है जहां पे ये कैथेटर जो है इंट्राकेथ में मिलता है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं बुशिंग। क्या बोलते हैं? बुशिंग। देन जो हमारा आगे का नेक्स्ट पार्ट है ये है हमारा वाल्व। क्या है? इंट्राकेथ का वाल्व हो गया, जो कि फ्लो को जब हम इंजेक्शन पुश करते हैं तो फ्लो को कम या ज्यादा या मेंटेन जो करता है वो हो गया हमारा वाल्व। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रहता है इसका पार्ट वो ये है कैप नुमा स्ट्रक्चर, जो कि आप लोग प्रैक्टिस के दौरान नोटिस करते होंगे, है ना? आप लोगों ने नोटिस किया होगा। तो ये जो कैप है जिसको हम लोग हटाते हैं और इसमें आईवी सिरिंज हम लोग सेट करके पुश करते हैं, तो इस पोर्शन को जो हटा देते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं इंजेक्शन पोर्टल कैप। ये पोर्शन हम लोग क्या करते हैं? खोलते हैं। देन उसमें हम लोग आईवी इंजेक्शन जो है वो पुश करते हैं। तो इसको हटाने के बाद, है ना, ये जो नीचे का जो पोर्शन बच जाता है, एक पाइप नुमा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोग सिरिंज को फिट करते हैं। तो वो जो पोर्शन है कैफ के बाद का, है ना, जो नीचे इंट्राकेथ से जुड़ा हुआ है, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं लीवियर कनेक्टर। क्या बोलते हैं? लीवियर कनेक्टर, जिसमें हमारी सिरिंज होल्ड होती है, जिसमें हम लोग सिरिंज को होल्ड करके आईवी फ्लूइड या इंजेक्शंस ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें तो ये जो उभार आपको दिख रहा है, ये उभार जो है ये डायरेक्टली नीडल से जुड़ा हुआ होता है। इसमें नीडल जो है वो कनेक्ट रहती है और इसको हम लोग काम लेते हैं इंट्राकेथ इंसर्शन के बाद नीडल को पीछे की तरफ खींचने के लिए। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नीडल ग्रिप, जिसको पकड़ के हम लोग क्या करते हैं? इंट्राकेथ को पीछे की तरफ, नीडल को पीछे की तरफ हम लोग खींचते हैं। ठीक है। बात करें इससे आगे का, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये पोर्शन है फ्लैशबैक चेंबर। क्या है? फ्लैशबैक चेंबर। जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग नीडल इंसर्ट करते हैं, नीडल इंसर्ट करने के बाद थोड़ा सा हम लोग नीडल इंट्राकेथ में बैकवर्ड खींचते हैं, पीछे की तरफ अगर खींचते हैं, तो इस चेंबर के अंदर हम लोगों को ब्लड नजर आता है। ठीक है ना? वो ब्लड आने का मतलब है दिस इज द साइन ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि आपका इंट्राकेथ जो है वो एक्यूरेट है, सही जगह पे लग गया है। अब आप, ये एक तरह का आपके लिए पास है। क्या है? पास है कि आप अब आगे बढ़ सकते हैं, आपका इंजेक्शन कैनुला जो है वो एग्जैक्ट जगह पे इंसर्ट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चैम्बर में जो ब्लड दिखाई देता है, इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं फ्लैशबैक चैम्बर। देन इसके बाद जो हमारा लास्ट पोर्शन जो रहता है, ये वाला पोर्शन, ये आप सब लोग देखते ही हैं, जानते भी होंगे। इसको हम लोग सामान्य भाषा में इंट्राकेथ कैप बोलते हैं, जो कि क्या है? ब्लड के आउटफ्लो को कंट्रोल करने के लिए या रोकने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। तो इसको बोला जाता है लीवियर लॉक कैप। ठीक है। सभी पार्ट्स के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर आपने बताया था कि टोटल इंट्राकेथ कैनुला का जो कलर है वो कोडिंग यूनिवर्सल कोडिंग होती है, यानी कि कलर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा कैनुला किस गेज का है ना? तो इसके लिए सर ये हम लोग याद कैसे रखेंगे, है ना? क्वेश्चन आता होगा आप लोगों के दिमाग में। तो इस क्वेश्चन का जो सिंपलेस्ट मेथड, जिस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं, वो तरीका, वो फॉर्मूला मैं आपको अभी यहां बताने वाला हूं, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इसको नोटिस करना है। बहुत सिंपल सा है और होल लाइफ आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए काम आने वाली चीज है। तो बात करते हैं, यहां हमने देखिए लिखा हुआ है ऑरेंज के लिए 14 गेज, ग्रे के लिए 16 गेज, इवन 14 गेज से लेके 26 गेज तक के अलग अलग कलर और गेजेज यहां पे लिखे हुए हैं। तो हम यहां पे इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, अब हम यहां क्या करेंगे, ऑरेंज में से O, ग्रे में से G, ग्रीन में से G, पिंक में से P, ब्लू में से B, येलो में से Y और पर्पल में से P, यानी कि स्पेलिंग का जो स्टार्टिंग जो लेटर है, सिंगल लेटर, हम लोग उसको अलग से यहां पे लिख लेंगे। ये हमारा O हो गया, ये हमारा G हो गया, देन ये सेकंड G हो गया, फिर P हो गया, B हो गया, Y हो गया और ये हमारा
पी हो गया। ठीक है, अब हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो अब ध्यान देना है, इससे फॉर्मूला जो बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है। तो O के आगे हम लिख देंगे H, G के आगे हम इसको बना देंगे O और D, यानी ये वर्ड हो गया हमारा गॉड। G से हम सेकंड G से हम कर देंगे गीता। ठीक है, देन P से हमारा बन जाएगा प्ले। ठीक है, B से जो हमारा है वो बन जाएगा बैडमिंटन। ठीक है, और Y से हमारा बन जाएगा येलो, और P से हमारा बन जाएगा पास। तो यहां जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारे सामने वो क्या रहने वाला है, ओ गॉड गीता प्ले बैडमिंटन, गेट येलो पास। तो जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ओ गॉड गीता प्ले बैडमिंटन गेट येलो पास। ठीक है, तो यहां येलो पास से हमारा मतलब है, जो बैडमिंटन देखता है वो जानता होगा कि येलो पास जो है वो प्लेयर को वार्निंग साइन के तौर पे दिया जाता है। प्लेयर के द्वारा ऐसी कोई गलती कर दी जाती है तो उसको वार्निंग के लिए क्या दिया जाता है, येलो पास। तो इस तरह से ये हमारा जो वर्ड बन के आ गया वो आ गया है, ओ गॉड गीता प्ले बैडमिंटन गेट येलो पास। इस टॉपिक को पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य था, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो प्रारंभिक स्टेज में है, जो अभी प्रैक्टिकल नहीं जा रहे हैं या जिन्होंने जाना शुरू किया है, तो उन बच्चों को अभी इंट्राकेत लगाते नहीं बन रहा होगा या नहीं आता होगा या नहीं प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो मेरा कहना है कि अपना पैसेंस नहीं खोना है, अपने कार्य में लगे रहिए। बहुत मुश्किल चीज नहीं है इंट्राकेत लगाना, समय के साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप क्या हो जाएंगे, इसमें बेहतर हो जाएंगे। एक हमारे कहावत भी है, अगर आप लोगों ने सुनी है तो, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सीलत पर पड़त निशान। यानी कि लगातार प्रैक्टिस से मन से मंद बुद्धि का भी आदमी जो है वो विद्वान बन सकता है। प्रैक्टिस मेक मैन्स परफेक्ट, यानी कि आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो इंट्राकेत कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको सीख जाएंगे लगाना। इसीलिए कंसंट्रेट करें, चीजों को जानें, उनके जो गेज है, उनके कलर है, उनको रिमाइंड करें, याद रखें, और देन एक कठोर दृढ़ संकल्प के साथ आप प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म हो रहा है। आरव मेडिकल एकेडमी के माध्यम से मैं अभिषेक इस तरह के प्रैक्टिकल टॉपिक्स आपके सामने लेके आता रहूंगा। हमारी रिसर्च आपको समर्पित है, आप ही पे डिपेंड है। अगर आपका कोई इस तरह का क्वेश्चन है, किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आरव मेडिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मोस्ट फ्रेंड्स को, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इसी तरह के महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों के लिए बना के लाते रहें। आपका प्यार स्नेह हम लोगों को मिलता रहे, हमारा जो विश्वास है वो बना रहे। जय हिंद।